you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज का जो हमारा टारगेट सीरीज में सेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स, उस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी तक हम पास्ट सेशंस के अंदर हमने फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज और विस्कोसिटी को स्टार्ट किया था और विस्कोसिटी के इफेक्ट को टेम्परेचर प्रेशर के साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा पूरा पार्ट है वो रियोलॉजी पर बेस्ड है। रियोलॉजी क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड या न्यूटोनियन द्रव क्या होते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन द्रव क्या होते हैं, इनके बारे में हमारा पूरा आज का सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें आपको मैं जो टाइम शेड्यूल है हमारे क्लासेस का वो बता दूं। विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिविल वाले बच्चों के लिए आफ्टरनून में 4 PM पर, और मैं सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स 5:30 PM पर डेली यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं। सैटरडे को हम हमेशा जो पूरा हमने 5 डेज में कवर किया होता है मंडे टू फ्राइडे, उस पर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहां पर सेशंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का जो जर्नी है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। विस्कोसिटी के बारे में डिटेल में हम यहां पे पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, विस्कोसिटी के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो डायनामिक विस्कोसिटी है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो प्रेशर का फंक्शन नहीं है, चाहे लिक्विड हो या चाहे गैस। और जो डायनामिक विस्कोसिटी है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है लिक्विड के केस में वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम डायनामिक या काइनेमेटिक की बात करें तो वो गैसेस के केस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? बट यहां पर हमें मेन एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। एक्सेप्शन केस क्या है? ठीक है, विस्कोसिटी जो है, ये सभी आपको बोलेंगे विस्कोसिटी प्रेशर का फंक्शन नहीं है, बट मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कुछ ऑयल्स मैंने आपको कहे थे, और वो ऑयल कौन है? लुब्रिकेंट्स। जितने भी लुब्रिकेंट्स होते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट ये जो इफेक्ट है ये नॉर्मल या मॉडरेट प्रेशर पर नहीं, ये लार्ज प्रेशर पर ऑब्जर्व होने वाला फिनोमेना है। तो ये लाइन भी मैंने यहां पे दे रखी है आपके नोट्स में। लुब्रिकेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद द प्रेशर। इनका बिहेवियर बाकी लिक्विड से थोड़ा सा अलग होता है। बाकी लिक्विड में विस्कोसिटी प्रेशर का फंक्शन नहीं है, बट लुब्रिकेटिंग ऑयल में विस्कोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड फॉर मोस्ट लुब्रिकेंट दिस इफेक्ट इज कंसिडरेबली लार्जर देन दी अदर इफेक्ट्स। क्लियर? बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली अबव एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर टू एटमॉस्फेरिक स्मॉल प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर से जब ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, मतलब हाई प्रेशर लगाते हैं, तब ये फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। तो ये वेरिएशन वाला जो हमने पार्ट डिस्कस किया उसको आप याद रखिएगा। अब यहां पर हमें रियोलॉजी पार्ट स्टार्ट करना है, वो क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। तो अभी एक बार वापस से जो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ने का हमारा पैटर्न है, उसके लिए हमें न्यूटोनियन फ्लूइड को वापस से एक बार दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें यह बोलता था कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। शियर स्ट्रेस किसके बीच का है? दो एडजेसेंट लेयर का। ठीक है, ये हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन सेम टू एडजेसेंट फ्लूइड लेयर। दो फ्लूइड लेयर के बीच में, एक लेयर ये वाली 1 लेयर, ये लेयर 2 लेयर, इन दोनों के बीच में जो शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, वो उन दोनों के बीच में, जिनके बीच का जो गैप है वो dy है, उनके बीच का जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाउ प्रोपोर्शनल टू du by dy। ठीक है, और इसी को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया हमने न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास रिलेशन है ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। और इसी बिहेवियर पर अगर हम समझें तो यहां पर जो फ्लूइड हैं उनको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। ऐसे फ्लूइड जिनमें शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे फ्लूइड का नाम रख दिया बच्चों न्यूटोनियन।
ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को ओबे करेंगे वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए, और ऐसे जो ओबे नहीं करेंगे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए। क्लियर? मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर शियर स्ट्रेस जो है वो du/dy की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, या जो शियर स्ट्रेस है वो dθ/dt मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएंगे। एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो फ्लूइड है वो कौन है? न्यूटोनियन फ्लूइड है। करीब 70% फ्लूइड ऐसे होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं, और अराउंड जितने भी फ्लूइड है रियल फ्लूइड, उनमें से 70% फ्लूइड ऐसे हैं जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं। परंतु नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे होंगे जिनमें शियर स्ट्रेस जो है वो du/dy वेलोसिटी ग्रेडियंट की पावर 1 से ज्यादा के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहां पर n1 नहीं होगा, नेगेटिव पावर हो सकती है, पॉजिटिव पावर हो सकती है। मतलब यहां पर लीनियर रिलेशन है और यहां पे नॉन लीनियर रिलेशन है। ऐसे फ्लूइड जिनमें शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के नॉन लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे फ्लूइड को हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अब ऐसे जो फ्लूइड हैं इनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है। मैं एक और डिफरेंस यहां पर बता दूं। देखो, दुनिया में जितने भी फ्लूइड हैं उनकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्टेड है। प्रेशर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लिक्विड में एक एक्सेप्शन केस मैंने लुब्रिकेटिंग ऑयल का आपको बताया। वैसे तो विस्कोसिटी प्रेशर से अनअफेक्टेड रहती है, बट कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल में भी प्रोपोर्शनल होती है। तो उन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी टेम्परेचर या प्रेशर से तो अफेक्टेड है ही। विस्कोसिटी जो है वो न्यूटोनियन फ्लूइड में सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर और प्रेशर पे। उसके अलावा वो किसी और बात से वेरी नहीं करेगी। इनकी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी न्यूटोनियन फ्लूइड की। बट ये ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ तो होगी, बट साथ में अदर इफेक्ट्स के साथ भी अगर वेरी करे तो उनको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट क्या आता है वो तो हमने देख लिया, वो तो हर फ्लूइड में होगा, चाहे वो नॉन न्यूटोनियन हो चाहे वो न्यूटोनियन। तो टेम्परेचर प्रेशर पे तो यहां भी डिपेंड कर रहा है, यहां भी कर रहा है, बट यहां पे ही अदर इफेक्ट्स आ जाते हैं। अदर इफेक्ट्स कई सारे ऐसे अलग अलग फ्लूइड हैं। ब्लड है, मिल्क है, शेविंग क्रीम, हेयर जेल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, जिप्सम इन वाटर, स्टार्च सॉल्यूशन, सीमेंट स्लरी, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। और ये अदर इफेक्ट्स इनका बड़ा अजीबोगरीब होता है। तो इनसे जब हम डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके उस फिनोमेना की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत अलग ही साइंस है, इसलिए इसकी फील्ड को एक अलग ही फील्ड बना दिया। और एक ऐसा फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ऐसा सब डोमेन जिसमें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आने वाली विस्कोसिटी के चेंज अदर देन टेम्परेचर प्रेशर के अलावा जिस कारण से इफेक्ट आ रहे हैं उनको जिसमें स्टडी करेंगे, उस एफएम के सब डोमेन का नाम रख दिया बच्चों रियोलॉजी। क्या कर दिया? रियोलॉजी। मतलब व्हाट इज रियोलॉजी? लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बायोलॉजी, ठीक है, लाइफ की स्टडी। लॉजी मींस स्टडी। रियो मींस ऐसे फ्लूइड जिनका बिहेवियर चेंज होता है अदर इफेक्ट्स के कारण। टेम्परेचर प्रेशर में तो सबका हो रहा है। कुल मिलाकर रियोलॉजी इज द सब डोमेन, सब ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी पर बेस्ड है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसी चीज को हम समझने चलते हैं। अब इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आते हैं? इसके अंदर आते हैं थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, इसके अंदर आते हैं रियोपैक्टिक, इसके अंदर आते हैं डायलेटेंट, इसके अंदर आते हैं सुडोप्लास्टिक, और इसके अंदर आते हैं बिंगम प्लास्टिक। सिंगम नहीं, बिंगम प्लास्टिक। तो ये 5 जो फ्लूइड हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये इन्हीं के ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स को 1 बाय 1 समझेंगे। ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है ये बिंगम प्लास्टिक का है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है ये शेयर थिनिंग का है, ये शेयर थिनिंग का ग्राफ है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है। सबको बारी बारी से हम समझेंगे। अभी ग्राफ आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, वन बाय वन सब पर हम स्टडी करते चलेंगे। तो देखिए अब यहां पर फ्लूइड की हमने विस्कोसिटी के बिहेवियर पर, विस्कोसिटी में जो चेंज आ रहा है उस आधार में हमने फ्लूइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक न्यूटोनियन और एक नॉन न्यूटोनियन। और रियोलॉजी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई? रियोलॉजी हमारे पास क्या है? एक वह सब डोमेन है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करते हैं। क्लियर? सभी फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्टेड है, वो हम पढ़ के आ चुके हैं। बट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी विस्कोसिटी, पतलापन, गाढ़ापन बहते बहते फ्लो के साथ या टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब है जिनकी विस्कोसिटी में चेंजेस आते हैं। किसके साथ आते हैं? एक मेन आता है चेंज फ्लो के साथ, बहते बहते वो पतले या गाढ़े हो जाते हैं, और या फिर आता है टाइम के साथ, रखे रखे वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वह फ्लूइड अपने आप गाढ़ा हो जाएगा या टाइम के साथ वो पतला हो जाएगा। तो ये टाइम का चेंज हो गया, टाइम के साथ चेंज। कुछ फ्लूइड फ्लो डिपेंडेंट है, कुछ टाइम डिपेंडेंट है। न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी चेंज होगी नहीं? होगी बट टेम्परेचर प्रेशर के साथ। नॉन न्यूटोनियन में टेम्परेचर प्रेशर के साथ तो होगी, बट इन दोनों चीजों के साथ भी होती है। बहते बहते गाढ़े या पतले होना या रखे रखे समय के साथ पतले या गाढ़े हो जाना, ऐसे फ्लूइड को नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। और उनका जो स्टडी जिस एफएम के सब डोमेन में किया जाता है उसे हम बोलते हैं रियोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट आर न्यूटोनियन फ्लूइड? एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो न्यूटोनियन फ्लूइड जहां पर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ स्ट्रेन, मतलब कि डी थीटा बाई डी टी, या और फ्लूइड विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर गिवन या फिक्स टेम्परेचर प्रेशर क्यों बोला? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के साथ तो विस्कोसिटी में चेंज आना स्वाभाविक सी बात है, वो तो हर फ्लूइड की बिहेवियर है, वो तो हर फ्लूइड की प्रवृत्ति है। पर अगर टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स्ड कर दूं तब न्यूटोनियन फ्लूइड वह फ्लूइड होंगे जिनकी विस्कोसिटी में चेंज नहीं आएगा, ना तो समय के साथ, अनंत काल तक अगर उन्हें हम छोड़ दें अनडिस्टर्ब्ड, अगर सपोज मान लीजिए बह रहे हैं, कितना भी वो फ्लो करता रहे, उनकी विस्कोसिटी में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। जब से इस अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, प्रकृति का इवोल्यूशन हुआ है, इस पृथ्वी का, अर्थ का, तब से लेकर अनंत काल से पानी चला आ रहा है। कई ऐसी नदियां हैं जो बहुत पुरानी मानी जाती हैं, गंगा नदी काफी पुरानी मानी जाती है। पानी लगातार बह रहा है, लगातार किसी लेक में पानी स्टोर है, कहीं पर रखा हुआ है, आज तक उसका जो विस्कोसिटी है वो कभी चेंज नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? हमारे पास ना पानी कभी गाढ़ा होता है ना कभी पतला होता है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिलानी है, इंप्योरिटी नहीं मिलानी है, प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूं। फिक्स टेम्परेचर फिक्स प्रेशर पर वो कितना भी बहता जाए, वो कितना भी लंबे समय तक स्टोर किया जाए, उसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं आता एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। हवा को देख लो, हवा जैसी है वैसी है, ना कभी पतली होती है ना गाढ़ी होती है। ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड है। 70% फ्लूइड न्यूटोनियन होते हैं। क्लियर? न्यूटन्स फ्लूइड्स विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर द अमाउंट ऑफ शियर अप्लाइड। चाहे कितना भी फ्लो हो चुका हो, कितना ही शियर स्ट्रेन, कितना ही डिफॉर्मेशन हो रहा हो, कितने ही लगातार वो चलते जा रहे हैं, और फॉर ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। This fluid has a linear relationship between viscosity and shear stress। एक लीनियर रिलेशन होगा यहां पे विस्कोसिटी और shear stress के बीच में। मतलब इनका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, और हम बोल सकते हैं टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। अब इसको जब हम यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा टाउ बराबर म्यू डी यू के अपॉन में डी वाई। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और ये न्यूटोनियन फ्लूइड का ये ग्राफ या कर्व कहलाएगा।
क्लियर है यहां तक? अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, मतलब इनकी बिहेवियर क्या हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड का, दे ओबे दिस लॉ, टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। अगला, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज विस्कोसिटी। जो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर जो कांस्टेंट आया उसे हमने क्या बोला, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है उसे हमने क्या बोला, विस्कोसिटी। टाउ कौन है, शियर स्ट्रेस जो हम ड्रैग बोल सकते हैं। म्यू कौन है, फ्लूइड विस्कोसिटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और डी बाई डी वाई कौन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ शियर, फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इनका जब हम शियर स्ट्रेन रेट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या है, फाई या फिर डी थीटा, चेंज इन डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेन रेट क्या है, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी का सिंपल सा मतलब है फ्लो। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का मतलब है फ्लो, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटेरियल। स्ट्रेस क्या चीज है हमारे पास, द स्ट्रेस अप्लाइड टू ए मटेरियल इज द फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाइड टू द मटेरियल। कितना स्ट्रेस हम उस पर लगा रहे हैं एक्सटर्नली। क्लियर? अगली चीज है शियर रेट। शियर रेट का मतलब है कि डी टाउ बाई डी टी, हमने कितना स्ट्रेस, जब भी रेट वर्ड आएगा टाइम के साथ बात हो जाएगी। तो ये तो हम बेसिक पढ़ के आ चुके हैं। अब अगर न्यूटोनियन फ्लूइड का हम ग्राफ देखें तो ध्यान रखना कि जैसे हमने ग्राफ क्या लिखा है, ताऊ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब डी यू बाई डी वाई का बच्चों मतलब क्या है, फ्लो है, ठीक है। और ये हमारा कौन हो गया, स्ट्रेस। अगर हम ऐसे लिखें इसको y प्रोपोर्शनल टू x, तो हम उसको y बराबर mx भी बोल सकते हैं, बचपन में हमने पढ़ी ऐसी इक्वेशन। तो जो भी किसी भी ग्राफ की अगर इक्वेशन ये है तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर होता है। तो अगर हमने यहां पे डी थीटा बाई डी टी या डी यू बाई डी वाई प्लॉट किया और यहां पे शियर स्ट्रेस प्लॉट किया, तो ये जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है यहां तक? और इसमें जो ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वही इस इक्वेशन की स्लोप कहलाती है। y बराबर mx में m ही स्लोप होता है। तो ऐसे ही जैसे हमने इसको रखा टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई, तो यानी कि ये कौन हो गया। तो अगर आपसे पूछें कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप कौन है, तो इस ग्राफ का स्लोप होगा विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। अगर हम ग्राफ विस्कोसिटी और डी यू बाई डी वाई के बीच में बनाए, डी यू बाई डी वाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस है फ्लो, मतलब कितना भी ये ग्राफ था स्ट्रेस और डी यू बाई डी वाई, ये ग्राफ है विस्कोसिटी हो रही है, तो हमने क्या समझा, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर विस्कोसिटी और डी यू बाई डी वाई में ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बट बच्चों ये ध्यान रहे, ये नहीं कि कभी चेंज नहीं होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो हो सकता है चेंज हो जाए, अदर देन दैट कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कितना ही समय हो जाए, चाहे वो कितना ही फ्लो करता जा रहा हो, इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फ्लो करता रहे, उनकी विस्कोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो विस्कोसिटी और डी यू बाई डी वाई का ग्राफ ये होगा, और स्ट्रेस और या स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट ग्राफ एक लीनियर इंक्लाइंड लाइन होगी। चलिए, सो ये जो बिहेवियर जिन फ्लूइड ने दर्शाया, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन द्रव, ठीक है। और लगभग यहां पर इनके एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मोटर ऑयल, एयर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन कौन से, फिर समझ लो, वाटर, मोटर ऑयल्स जो हम गाड़ियों में तेल इस्तेमाल करते हैं, एयर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। और करीब ध्यान रखना 70% फ्लूइड जो होते हैं ऑफ ऑल रियल फ्लूइड्स वो सब न्यूटोनियन होते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने बता दिया, वाटर, ऑयल, गैसोलीन, अल्कोहल। अब हम आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसे फ्लूइड हैं बच्चों जहां पर जो स्ट्रेस है वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ स्ट्रेन के, बट नॉट पावर 1 टू दी हायर पावर एंड डेरिवेटिव्स।
बेसिकली जो न्यूटोनियन नहीं है वो नॉन न्यूटोनियन है। इनमें जो शियर स्ट्रेस है, इनकी जो इक्वेशन होती है वो होती है टाउ बराबर म्यू डी यू बाय डी वाई की होल पावर n प्लस बी, है ना। यहां पर म्यू नहीं आएगा, दिस इज द ए। तो ये जो इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को ओबे करेगा वो सब नॉन न्यूटोनियन कहलाएगा। और यहां पर जो n है वो बस 1 नहीं होगा, n यहां पर हो सकता है -1 हो, +1 हो, -2 हो, +2 हो। कर्वी लीनियर रिलेशन, कुल मिलाकर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में, du बाय dy के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगी। कैसी होगी? नॉन लीनियर। अच्छा, दूसरा यहां पर यह भी समझ सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये दी थी ऑसवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसको ऑसवाल्ड डे वेले इक्वेशन भी कहा जाता है। ये ऑसवाल्ड की इक्वेशन है। तो जो न्यूटन के नियम को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन, और जो ऑसवाल्ड की इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो नॉन न्यूटोनियन। इस इक्वेशन के अंदर जो यहां पर बी है वो तो एक कांस्टेंट कहलाता है, इनका नाम भी याद रखना, ये पूछते हैं। ए जो है वो फ्लो बिहेवियर इंडेक्स कहलाता है, और जो एन है वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहलाता है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो बी क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ए कौन है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो के बिहेवियर को बताने वाला सूचक इंडेक्स। और एन कौन है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्लियर है यहां तक? अगला इसमें समझना, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आर दी अपोजिट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड यहां पर जो शियर अप्लाइड होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर, तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस। यहां पर विस्कोसिटी में चेंज आते हैं, किसमें? नॉन न्यूटोनियन में। और जो विस्कोसिटी में चेंज आते हैं वो या तो टाइम के साथ आते हैं या तो फ्लो के साथ आते हैं। इसलिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी दो प्रकार के हो गए। जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है इनकी विस्कोसिटी में जो चेंज आएगा अदर देन टेम्परेचर प्रेशर, वो आता है या तो टाइम के साथ या तो फ्लो के साथ। तो ये दो प्रकार के हो गए। कौन? नॉन न्यूटोनियन। एक कहलाए बच्चों फ्लो डिपेंडेंट और एक कहलाए टाइम डिपेंडेंट। अब जो टाइम डिपेंडेंट थे वो दो नाम से फिर जाने गए। एक यहां पर इनका नाम है सूडो थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक, और एक है यहां पर रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक। और फ्लो डिपेंडेंट में दो नाम से कहलाए। एक हो गया इनमें डायलेटेंट और एक हो गया इनमें सूडोप्लास्टिक। अब ये सब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, डायलेटेंट फ्लूइड वो होते हैं जिनमें फ्लो के साथ बहते बहते जिनकी जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती। अब क्या होता है, जो चीज कांस्टेंट है उसी को मेन प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब यहां पर तो विस्कोसिटी चेंज हो रही है तो वो फिक्स तो नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर्टी तो एग्जैक्ट नहीं मानी जा सकती। इसलिए हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं अपारेंट विस्कोसिटी, जो प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है। तो विस्कोसिटी इनकी फ्लो के साथ बढ़ती है और इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो फ्लो के साथ डिक्रीज हो जाती है। इनकी जो विस्कोसिटी है रियोपैक्टिक की, अपारेंट विस्कोसिटी किसकी? रियोपैक्टिक की, वो क्या होती है? टाइम के साथ में बढ़ती है। और इनकी जो विस्कोसिटी है अपारेंट विस्कोसिटी, वो टाइम के साथ में घटती है। क्लियर है यहां तक? इनकी बढ़ती है, यहां पे घट गई फ्लो के साथ, और यहां पर बढ़ी और घटी टाइम के साथ। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं और इनके एग्जांपल समझते हैं। ये हमारा किसका क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों? नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में दो प्रकार के हो गए, एक फ्लो डिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। So non-Newtonian is broadly defined for which relation tau by du by dy. This is what shear stress के अपॉन में du by dy, जिसका मतलब क्या होता है? apparent viscosity
तो ये जो अपारेंट विस्कोसिटी है ये इनकी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब इनका शियर और स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नॉन लीनियर रिलेशन, पावर एन जो मैंने आपको बताया। इन अदर वर्ड्स व्हेन द शियर रेट इज वेरीड, ठीक है, द शियर स्ट्रेस, मतलब जब शियर रेट मतलब डी थीटा बाई डी टी जब वेरी करेगा तो शियर स्ट्रेस उसके प्रोपोर्शनली वेरी नहीं करेगा। क्लियर है? इसके में एग्जांपल बहुत सारे आते हैं, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, नेल पेंट, बटर, जैम, चीज, सूप, केचप, लावा, गम्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं नॉन न्यूटोनियन के। 30% जो फ्लूइड्स हैं वो कौन है? नॉन न्यूटोनियन है। द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द 4 वेज। इसमें एक आ जाता है डायलेटेंट और एक सुडोप्लास्टिक, एक थिक्सोट्रोपिक और एक रियोपेक्टिक। ये दोनों कौन से वाले मैंने आपको बताए? फ्लो डिपेंडेंट। और ये वाले दोनों मैंने आपको कौन से बताए? टाइम डिपेंडेंट। आगे बात करेंगे। तो टाइम डिपेंडेंट जो है, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब किस पर डिपेंड कर रहे हैं बच्चों? टाइम पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, फ्लो पे कर रहे हैं। फ्लो डिपेंडेंट, जैसे जैसे आगे बहते जाएंगे, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पतला या गाढ़ा होना, वैसे वैसे विस्कोसिटी का बढ़ना या कम होना, वो हो जाते हैं 2, डायलेटेंट या सुडोप्लास्टिक। इनको टाइम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं या इनको फ्लो डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे। तो सबसे पहले डायलेटेंट पे आते हैं। डायलेटेंट जो है बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज व्हेन द शियर इज अप्लाइड। मतलब हम बोल सकते हैं डायलेटेंट वो है जिनकी अपारेंट विस्कोसिटी होती है, अपारेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ फ्लो। फ्लो के साथ में इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। देखो क्या हमारे पास इक्वेशन है, टाउ बराबर ए du बाई डी वाई प्लस बी, और इसमें पावर हमारे पास कितनी है? n है। ठीक है, इसमें b कांस्टेंट था, मैंने आपको बताया था। अब ये जो होते हैं इनमें क्या होता है बच्चों, जो डायलेटेंट है इनमें b की वैल्यू तो 0 होती है और जो n होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब जब मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा इस कंडीशन के साथ तो क्या बनेगा? टाउ ए du अपॉन डी वाई n माइनस 1 इंटू में du बाई डी वाई, बी तो 0 हो गया। ठीक है, अब जब इसमें एक्सप्रेस करूंगा तो ये हो गया टाउ, ये जो हमारे पास टर्म है ये क्या हो जाएगी? अपारेंट विस्कोसिटी। ये अपारेंट विस्कोसिटी इनकी इक्वेशन तो यही है, टाउ ए du बाई डी वाई, पर ये ऐसे एक्सप्रेस क्यों करा? ताकि हम न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन से उसको रिलेट कर पाए। तो टाउ बराबर du बाई डी वाई की होल पावर 1। अब ये न्यूटन वाली जो इक्वेशन है वैसी लग रही है, तो इनमें जो ये हमारे पास कांस्टेंट यहां पर शो हो रहा है ये कौन हो गया? ये विस्कोसिटी होती है। शियर और वेलोसिटी ग्रेडियंट में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कौन होता है? विस्कोसिटी। बट इनकी विस्कोसिटी तो फिक्स्ड है नहीं, चेंज हो रही है, तो उसको हमने अपारेंट नाम दे दिया। अगर फिक्स्ड होती तो प्रॉपर्टी होती, तो ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए इसको अपारेंट नाम दिया गया। अब यहां पर साफ साफ अगर हम देखें तो चूंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब n की वैल्यू मान लो 5 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये कितना होगा अपारेंट? 4 माइनस 1 मतलब 3, फिर भी पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, मतलब अपारेंट विस्कोसिटी जो हो रही है वो क्या हो रही है? लगातार बढ़ते चले जाएगी, बट फ्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है क्विकसैंड, कॉर्न फ्लोर, स्टार्च इन वाटर, पोटेशियम सिलिकेट इन वाटर। ये जो हैं इसमें विस्कोसिटी चूंकि बढ़ रही है, इसलिए बच्चों इनका एक और नाम है फ्लो के साथ, इन्हें शियर थिकनिंग भी कहा जाता है। ये बहते बहते गाढ़े हो जाते हैं। शियर थिकनिंग, बहते बहते क्या होना? गाढ़े होना। इसका और भी सबसे बढ़िया जो आपको मेन एक ध्यान रखना है, एक और एग्जाम्पल है इसका हनी, शहद। अगर मैं शहद का एग्जाम्पल दूं, अगर शहद को आप सोचें तो कई बार ऐसा होता है, अगर मान लीजिए हमने किसी बाउल में या कंटेनर में कुछ शहद लिया और शहद को जब हम चम्मच से घुमाएंगे उस कंटेनर में तो वो स्पीड में घूमेगा, बिल्कुल जैसे पानी घूम रहा है ऐसे लगभग। और जैसे ही हम स्पीड में करने के बाद एक रेट पर आ जाएंगे, हम जैसे ही चम्मच को हटाएंगे तो जो शहद है वो पानी के मुकाबले
एक आप बाउल में पानी लो और उसको उसी रेट से घुमाओ और दूसरे हाथ से शहद घुमाओ और दोनों को साथ में हटा दो, तो पानी देर से रुकेगा बट शहद पहले ही रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? विस्कोसिटी ज्यादा है इस कारण नहीं, मेन विस्कोसिटी थोड़ी सी अपारेंटली वाटर और शहद की लगभग आसपास ही होती है, थोड़ी सी उसकी ज्यादा होती है, पर टेम्परेचर के साथ हनी का बहुत कॉम्प्लेक्स वेरिएशन होता है, उसका ग्राफ थोड़ा अलग ही विचित्र प्रकार का होता है, बट उसका एग्जैक्टली उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो बहते बहते अपने आप बढ़ जाती है। तो जैसे पानी थोड़ा देर बाद रुकेगा बट शहद एकदम से रुक जाएगा। एक नॉर्मल बिहेवियर से बहुत अपोजिट बिहेवियर, बहते बहते अचानक से गाढ़ा होता है। तो इसका ये हो गया हमारे पास। और एक और हमारे पास एग्जाम्पल है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब कुल मिलाकर शक्कर की चाशनी, जो शुगर सिरप होती है जो हम गुलाब जामुन या रसगुल्ले वगैरह में जो यूज करते हैं, जो वो शक्कर की चाशनी है वो भी बहते बहते गाढ़ी होती है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसका जो ग्राफ है, अगर हम शेयर स्ट्रेस और du बाई dy में ग्राफ बनाएंगे तो वो जो ग्राफ है वो ऐसे उठेगा, है ना। मतलब आप देखो विस्कोसिटी क्या होती है, स्लोप ही होता है। तो ये पहले विस्कोसिटी इतना है, फिर विस्कोसिटी बढ़ गई, फिर विस्कोसिटी और बढ़ती गई, तो अपारेंट विस्कोसिटी जो ग्राफ का स्लोप कहलाता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। क्लियर है? चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आए। अब हम यहां पर ये जो हमारे पास है ये क्या हो गया, ये हो गया du अपॉन dy, क्या हो गया du अपॉन dy, और ये कौन हो गया, विस्कोसिटी। तो यहां पर जो विस्कोसिटी है और उसमें अगर आप देखें तो वो भी ऐसे रहेगा, वो भी बढ़ रही है लगातार विस्कोसिटी भी, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, डायलेटेंट का हो गया। अब हम आते हैं बच्चों यहां पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंक्रीजिंग विस्कोसिटी विद एन इंक्रीजिंग शियर रेट, जैसे जैसे फ्लो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, ये इनकी पहचान है। सूडोप्लास्टिक के इसका जो एक और है जिनकी कम होती है वो कौन है, सूडोप्लास्टिक। तो अदर देन सूडोप्लास्टिक जो ऐसे फ्लूइड्स हैं जैसे क्ले सरी, मतलब आपने पानी में मिट्टी मिला रखी, क्ले स्लरीज जो होती हैं, कैंडी कंपाउंड्स, ठीक है, सैंड एंड वाटर मिक्सचर। डायलेटेंसी इज ऑल्सो रिफर टू ए शेयर थिकनिंग, बहते बहते गाढ़े होना, ये हमने यहां पे समझ लिया। मेन ऐसे तो एग्जांपल बहुत सारे, मेन दो एग्जांपल याद रखना, हनी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और स्टार्च सॉल्यूशन, ये भी पूछा जाता है। और एक और नाम क्या है इनका, इनका नाम है शेयर थिकनिंग। अब हम आते हैं सूडोप्लास्टिक के ऊपर। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन प्लस बी। अब इनमें भी क्या होता है, b जो होता है वो 0 होता है और n जो होता है उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। तो इनमें क्या होता है, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी a du अपॉन dy की होल पावर n माइनस 1 और यहां पर आ जाएगा du अपॉन dy। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो पूरी टर्म है इसको स्लोप बोल सकते हैं, ये अपारेंट विस्कोसिटी हो गई इंटू du बाई dy। ये हम कंपेयर कर रहे हैं इनको न्यूटन के नियम से। तो अगर न्यूटन के नियम में देखें तो ये स्लोप होता है, बट ये तो वेरी कर रहा है इसलिए इसको अपारेंट कहा गया। और यहां पर चूंकि n की वैल्यू 1 से कम होती है इनके लिए जो इक्वेशन है वो, इसलिए इनमें जो अपारेंट विस्कोसिटी है मान लो -2, -3, -4 इस तरह से, तो ये नेगेटिव होता चला जाएगा। तो विस्कोसिटी जो होती है इनकी डिक्रीज होती है। जब भी स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो रेट है जो ग्राफ है वो डिक्रीज डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे, नेगेटिव ग्रेडियंट पे। स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 1 मतलब नेगेटिव। मान लो 0 हो गया तो 0 भी अगर हुआ n 1 से कम है, 0 भी हुआ तो भी तो नेगेटिव हो गया, -1 आ गया। मतलब स्लोप नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड ग्रेडियंट। डाउनवर्ड ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कम हो रही है, डिक्रीज। सूडोप्लास्टिक इज द अपोजिट ऑफ डायलेटेंट, द मोर शेयर अप्लाइड लेस, जितना ज्यादा आप उसको फ्लो कराओगे उतना वो पतला हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जांपल है केचप, ध्यान रखना केचप पूछा जाता है। केचप किसका एग्जांपल है, ग्रीस, स्टार सस्पेंशन, बायोलॉजिकल फ्लूइड, डिटर्जेंट स्लरीज। बायोलॉजिकल फ्लूइड का मतलब क्या है, इनके दो बहुत बढ़िया एग्जांपल आप ध्यान रखना, एक तो मिल्क इसका एग्जांपल है और दूसरा एक एग्जांपल है ब्लड।
मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उससे याद रहेगा। अगर कई बार भी आप किसी डेस्कटॉप में या लैपटॉप के अंदर दूध गिर जाए और अगर आप उसको फ्लो कराएंगे तो वो उतना ज्यादा पतला हो जाएगा और हर पार्ट्स में मूव कर जाएगा और आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा। दूध ऐसा होता है जो बहते बहते जितना उसको आप हिलाएंगे, ठीक है, उतना वो पतला हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर कई बार जब ठंड के टाइम पे रात में दूध गर्म करते हैं घर में तो वो गाढ़ा होता है जितना उसको उकालते हैं, वो टेम्परेचर का वेरिएशन है। सर दूध तो गाढ़ा होता है उसको जितना फेंटते हैं, वो आप गर्म कर रहे हैं दूध को। जो दुकान वाले होते हैं वो दूध गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, फिर पढ़ना है रियोलॉजी। रियोलॉजी में टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं करना है। नॉन न्यूटोनियन को पढ़ते टाइम टेम्परेचर प्रेशर की बात नहीं करना है, वो तो चेंज सभी में आएगा। आपको सिर्फ बात करनी है नॉर्मल बिहेवियर, बहते बहते अपने आप पतले हो जाना। यह पहचान है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स की, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया। अच्छा, ब्लड, कई बार आपने देखा होगा कि जो भी लोग ऐसे होते हैं जो किडनी जिनकी दोनों खराब हो जाती है, उनकी डायलिसिस होती है। और डायलिसिस में क्या होता है, जैसे किडनी जो करती है वो क्या करती है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। तो अब जिनकी पूरी दोनों किडनियां डैमेज हो गई, ऐसे व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा जाता है और उनको हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने के अंदर अपना जो ब्लड होता है वो डायलिसिस पे जाते हैं। मतलब वहां पे आर्टिफिशियली उनके ब्लड को एक्सटर्नली प्योर कराया जाता है। तो उस प्रोसेस के अंदर बाहर जब उनका ब्लड लेते हैं फिर उसको फ्लो कराते हैं, तो ज्यादा फ्लो कराने से क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स का ब्लड, मैंने आपको क्या बताया, किसका एग्जांपल है, सूडोप्लास्टिक, ऐसे याद रखना, वो बहते बहते पतला हो जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति डायलिसिस पे होते हैं, जिनका किडनी दोनों डैमेज हो जाती है, अगर भगवान की कृपा ना हो तो ऐसे पेशेंट्स को अगर फर्दर कोई भी बीमारी हो तो उनका लाइफ को बहुत हाई रिस्क होता है। मतलब ऐसे लोग अगर उन्हें कुछ और बीमारी हो जाए, डायलिसिस चल रही है बट कुछ और बीमारी हो गई, कोई भी बीमारी, और उसमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो फिर उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि डायलिसिस के कारण उनका ब्लड इतना पतला हो जाता है कि अगर कोई भी नीडल वहां पे इंजेक्ट करेंगे तो वो जल्दी बाहर आ जाएगी, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान हेवी ब्लड लॉस उनकी बॉडी से हो सकता है और पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। इसलिए ध्यान रखना, ब्लड किसका एग्जाम्पल है, सूडोप्लास्टिक का, डायलिसिस का एग्जाम्पल ध्यान रखना, और दूध का बात याद रखना। सो यहां पर अगर ग्राफ देखेंगे तो उनका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। आप खुद देखो, पहले स्लोप ज्यादा है, फिर स्लोप कम हुआ, फिर देखो और स्लोप कम हो गया। मतलब जो अपारेंट विस्कोसिटी जो स्लोप होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्लो के साथ। और अगर विस्कोसिटी का ग्राफ बनाऊं du बाई dy के साथ, तो वो भी कैसा है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट पे लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लूइड विल डिस्प्ले डिक्रीजिंग विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग शियर रेट। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपसे कभी पूछें कि सबसे ज्यादा फ्लूइड कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, तो सूडोप्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा एग्जिबिट की जाती है। और इसमें कई सारे हैं, पेंट है, इमल्शन है, डिस्पर्शन है, ये सब इसी में आते हैं। और ये पतले होते हैं इसलिए इन्हें शियर थीनिंग भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, शियर थीनिंग। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया। मतलब अगर फिर एक बार हम सम अप करें विस्कोसिटी और स्ट्रेस के बीच में रिलेशन, या du बाई dy के बीच में रिलेशन, तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ेगी और इनकी विस्कोसिटी कम होगी। सूडोप्लास्टिक में कम होगी, डायलेटेंट में बढ़ेगी। क्लियर? टाइम डिपेंडेंट में अगर हम बात करें तो टाइम डिपेंडेंट वाले हमारे पास दो थे, एक थिक्सोट्रोपिक और एक रियोपेक्टिक। ऐसे फ्लूइड जिनका टाइम के साथ विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ेगी तो वो थिक्सोट्रोपिक होते हैं। जो जिनकी घटेगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और जिनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहां पर रियोपेक्टिक बोलेंगे। बढ़ेगी तो रियोपेक्टिक, घटेगी तो थिक्सोट्रोपिक। आगे बढ़ेंगे तो थिक्सोट्रोपिक में बात करते हैं ऐसे फ्लूइड जिनकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है जब शियर अप्लाई करते हैं, बट इनका जो बिहेवियर है वो टाइम के साथ होता है। किसके साथ होता है, टाइम के साथ। मतलब अगर हम यहां पर टाइम एक्सिस को रखें, ठीक है, और यहां पर अगर हम विस्कोसिटी देखें तो जिनकी विस्कोसिटी घटेगी वो होंगे थिक्सोट्रोपिक और जिनकी बढ़ेगी वो होंगे रियोपेक्टिक। ये ध्यान रखना। इनका वेरिएशन, इनका जो म्यू है उसका du बाई dy से
कोई लेना देना नहीं। डी यू बाई डी वाई का मतलब है मोशन, फ्लो। इनकी विस्कोसिटी फ्लो के साथ वेरी नहीं करती, समय के साथ करती है। रखे रखे पतले हो जाते हैं थिक्सोट्रोपिक, और रखे रखे गाढ़े हो जाते हैं रियोपैक्टिक। क्लियर है? रियोलॉजी अलग बढ़ता है। रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन, रियोपैक्टिक इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड। नाम में कंफ्यूज मत होना, शुरुआत में रियो आ रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो रियोलॉजी इज द सब ब्रांच ऑफ एफएम, जहां नॉन न्यूटोनियन की हम स्टडी कर रहे हैं, और रियोपैक्टिक इज अ टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन जो कि टाइम डिपेंडेंट है। ठीक, एग्जाम्पल है इनका इंक, पेंट, कॉस्मेटिक, एस्फाल्ट, ग्लू, ड्रिलिंग मड। मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। इनका एक और एग्जाम्पल है थिक्सोट्रोपिक का, और वो है आपका जो फाउंटेन पेन होते हैं, जो फाउंटेन पेन में इंक होती हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल देता हूं। कई बार अक्सर बचपन में हम लोग फाउंटेन पेन यूज करा करते थे, तब के टाइम में बहुत चला करते थे वो, जब आप सेकंड या फर्स्ट या थर्ड क्लास में होंगे। और अक्सर क्या होता था, जो हमारा फाउंटेन पेन है वो खो जाता था। 1-2 महीने हम लाए, शुरुआत में हम बहुत ध्यान रखते हैं, बाद में वो घूम गया। अब ऐसे 3-4 महीने वो कहीं बिस्तर के आसपास, कहीं बेड के आसपास, कहीं कोने में गिर गया। दिवाली की सफाई हुई, जब आपका वो पेन मिला, आपको फिर उससे यादें याद आई, और आप एक फटाफट से कॉपी लेकर उसको लिखने लग गए। जैसे ही आपने लिखा, तो अब वो हल्का हल्का सा पतला चलेगा, बहुत पानी जैसा वो लगभग चलेगा, एकदम अच्छी लिखावट नहीं आ पाएगी जो पहले स्टार्टिंग में आ रही थी। क्योंकि जो इंक होती है वो नेचुरली थिक्सोट्रोपिक नेचर की होती है। रखे रखे अगर उनको डिस्टर्ब ना करें तो वो पतली हो जाती हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इनकी जो विस्कोसिटी है टाइम का है, इनका डी यू बाई डी वाई से या इनका डी थीटा बाई डी टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जैसी इक्वेशन मैंने आपको उनकी बताई थी, टाउ बराबर ए, जो टाउ बराबर मैंने आपको बताई थी, वैसी इक्वेशन हम इनकी नहीं बना सकते। डी यू बाई डी वाई की होल पावर एन प्लस बी, ऐसा रिलेशन इनका है ही नहीं। इनका रिलेशन टाइम के साथ है, इसलिए टाइम एक्सिस वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहां पर ये विस्कोसिटी है, टाइम के साथ जो हो रही, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे बढ़ेंगे। ऐसे फ्लूइड जिनमें डिक्रीज होता है शियर स्ट्रेस का टाइम के साथ में, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल है पॉलीमर सॉल्यूशन, एग्जाम्पल है फूड मटेरियल एंड पेंट। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास रियोपैक्टिक फ्लूइड, है ना। तो रियोपैक्टिक फ्लूइड के बारे में जो हमारा लास्ट पार्ट यहां पर बचा है, और सभी जितने भी हमने फ्लूइड्स पढ़े इनको सब एक ही ग्राफ में हम सम अप कर देंगे। देन विस्कोइलास्टिक फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड, आइडियल सॉलिड, आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया। और फिर सारे जो फ्लूइड्स हैं इनके सभी के एग्जाम्पल में एक ही स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, उससे आपको बहुत बेटर क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। बाकी रेस्ट पार्ट हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर के अंदर। और अगर आप इसी तरह से डिटेल्ड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लाइव एंड रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएससी जेईई 2023, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। और अगर आप एज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ में ऑल इन वन मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 500 टेस्ट हैं सिविल ब्रांच में, मैकेनिकल में 400, इलेक्ट्रिकल में 400, वो टेस्ट सीरीज भी उसके साथ में अवेलेबल है। अगर आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं बट एक प्रिपरेशन आपको नहीं मिल पा रही है, एक सही स्ट्रेटजी, लेक ऑफ कंटेंट, लेक ऑफ क्वेश्चंस है, तो आप एईसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल नॉन टेक्निकल महापेक को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स विद डिटेल पीडीएफ एंड क्वेश्चन बैंक इस कोर्स में अवेलेबल है। एंड एसएससी जेईई की अगर आप अलग अलग टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज यहां पर अवेलेबल है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज और पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल है। सो सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो हमारा ये सेशन है इसका पीडीएफ आपको एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा, और बाकी और भी जो सेशंस हमारे हो चुके हैं उनको आप एईसी प्लस में कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, और रिमेनिंग पीडीएफ भी वहीं पर इसी टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है।
पब्लिक चैनल है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और देन सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर दी अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।